एक विचार ये आया कि सत्यार्थ प्रकाश को पूरा एक बार पढ़ लिया जाए। तो इसका पारायण जैसा अपने लोग करेंगे, क्योंकि मुख्य सिद्धांत भाग तो पूर्वार्ध में ही है। तो आइए देखें, इसमें तीसरे पैराग्राफ को हम पढ़ चुके थे, वैसे एक बार फिर से तीसरे को देख लेते हैं। इस मेरे कर्म से यदि उपकार ना माने तो विरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए है, न कि विवाद विरोध करने कराने के लिए। तो ये अपना कर्तव्य समझ करके भी हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है। सत्यासत्य का निर्णय होना चाहिए, नहीं तो केवल पशुओं की तरह जीवन जीना तो ये कोई मानव धर्म नहीं है। कि हमें क्या मतलब, क्या है क्या नहीं है, हमें अपना खाना पीना मिलता रहे, बस इतना ही हो, तो ये जो है पशुओं की तरह जीवन है। लेकिन विचार करना ये मनुष्य को आवश्यक है, और वो विचार करके और सत्य निर्णय ले। फिर आगे कहते हैं, इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए होते हैं और होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। तो ये विद्वान लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितनी हानि होती है जो मत मतांतर आदि फैलते हैं उससे। और फिर आपस में इन्हीं के कारण से झगड़े होते हैं। एक मत का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान होता है, क्योंकि ज्ञान सबसे निकट की वस्तु है और अंदर तक बैठी हुई है। तो मत वही है, ज्ञान है। तो इसलिए अविरोध करना है, अविरुद्ध करना है सारे संसार को, लड़ाई झगड़ों से बचना है, तो फिर मत समान एक मत पे आना पड़ेगा सबको। फिर आगे कहते हैं, जब तब इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्ध जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्ध वाद न छूटेगा, तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वत जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्य सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें, तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। तो ये बहुत विशेष बात है कि सामान्य व्यक्ति चलो इतना विद्वान, या सामान्य व्यक्ति इतना विचार नहीं करता, कम करता है, लेकिन फिर भी वो किन्हीं लोगों के पीछे चलता है। तो विद्वान लोगों को ये सत्य सत्य का निर्णय तो अवश्य करना और उसको अमल में लाना भी बहुत आवश्यक है। तो अगर सब विद्वान लोग इस प्रकार से करें तो फिर पूरे विश्व को एक मत करना ही कोई असाध्य बात नहीं है। आगे कहते हैं, यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, तो अभी एक के मत हो जाए। व्यक्तिगत प्रयोजन के कारण से व्यक्ति विरुद्ध होता है। सबका प्रयोजन जहां हो के सबका प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, सबको सुख होना चाहिए, ऐसा भाव रखते हैं यदि, तो फिर मतैक्य होने में कोई ऐसी संभावना नहीं है कि ना हो सके। और मेरी गद्दी छिन जाएगी, मेरा जो वो ऐसा हो जाएगा इत्यादि, ये सब इसके कारण से सामान्य लोगों को सही बात बताते नहीं है जो बुद्धिमान लोग होते हैं। बुद्धिमान का मतलब वैसे तो बुद्धि है उनके पास में, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, ये अभिप्राय है।
इसके होने की युक्ति इस ग्रंथ की पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करें। तो ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करके और इस प्रकार से ये महर्षि दयानंद जी ने ये पुस्तक और इसमें जो उत्तरार्ध भाग है उसको लिखा है, अलमिति विस्तरेण विपश्चिद वर शिरोमणिहु। तो विद्वानों के बीच में इतना, बहुत अधिक न लिख के इतना ही, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। अथ एकादश समुल्लासारंभ अथ आर्यावर्तीय मत खंडन मंडने विधास्यामः। अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसने वाले हैं उनके मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसलिए सृष्टि के आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसलिए हम सृष्टि विषय में कह आए हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते हैं और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है, जिसको लोहे रूपी दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। और मनुस्मृति का एक श्लोक देते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। सृष्टि से लेके 5 सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देश में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा होते थे रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे, क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दस्यु म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। तो ये यहाँ विधान किया गया है मनुस्मृति में। और ये भी कहा महर्षि जी ने कि ये सृष्टि के आदि में हुई है। सृष्टि का आदि का अभिप्राय क्या होना चाहिए? सृष्टि के आदि का अभिप्राय केवल यही है कि आरंभिक समय, क्योंकि सृष्टि के आदि में तो वेद हुए थे जो 4 ऋषियों को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में महर्षि ब्रह्मा ने उन चारों ऋषियों से वो चारों वेदों को सीखा और वो चारों वेदों के विद्वान हुए महर्षि ब्रह्मा। और उसके बाद में फिर मनु आदि उन्हीं के जो अन्य ऋषि हुए उन्हीं के क्रम में, तो वो लगभग लगभग सृष्टि के आदि की ही बात है। तो इसीलिए उसको सृष्टि के आदि में इस प्रकार का कहा है महर्षि जी ने। और फिर ये कहते हैं कि इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दस्यु म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। तो संपूर्ण विश्व के चाहे वेद सबके लिए हैं, म्लेच्छ के लिए भी हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, वो उनको भी पढ़ना चाहिए वेद, अपने अपने चरित्रों के अनुसार अपने अपने योग्य जो जो उनके लिए उपदेश है वेद में वो उनको बताए जाने चाहिए, पढ़ाए जाने चाहिए और चरित्र को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो सारा संसार सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे। संसार दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। या वो क्लेशित हैं तो वो अपने क्लेश से सबको क्लेशित करेंगे। तो विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राज्य करते थे।
सुनो, चीन का भगवत दत्त, अमेरिका का बब्रू वाहन, यूरोप देश का बिडालाक्ष अर्थात मार्जार के सदृश आंख वाले, उसका नाम बिडालाक्ष था, मतलब बिल्ली जैसी आंख वाला। तो उधर के लोग ऐसे ही होते हैं। यवन, जिसको यूनान कहा और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में सब आज्ञानुसार आए थे। तो ये शल्य जो थे वो ईरान के थे, यवन यूनान के थे, विडालाक्ष बब्रुवाहन अमेरिका के, विडालाक्ष यूरोप के, भगदत्त जो थे वो चीन के थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारा विवरण दिया है। ये सब महाभारत युद्ध में सब आज्ञा अनुसार आए थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। फिर स्वयंभुव राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चलता। तो ये दोष आ गए थे, अभिमान, अन्याय करना और विद्या न पढ़ना, ये दोष जो आ गए थे, तो ऐसे लोगों का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। सावधान ना रहें, तप तप ना करें। व्यक्तिगत स्तर पे तप होना चाहिए और सामाजिक रूप से ऐश्वर्य होना चाहिए। सबके लिए ऐश्वर्य होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से तपस्वी होने चाहिए सब लोग। यही सिद्धांत है उन्नति का। तो ये जब बदल गया, वो ऐश्वर्य जो सामाजिक होना चाहिए था वो व्यक्तिगत आ गया, व्यक्तिगत आ गया तो ऐश्वर्य ने तप को, तप का स्थान हटा दिया वहां से। तो आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति, ये सब और प्रमाद, ये सब बढ़ गए। फिर कहा इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य, मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। तो ये सब बातें इसीलिए यहाँ बताई गई हैं कि जो सबसे पहले समस्या जो हुई वो पठन पाठन व्यवस्था में समस्या हुई। लोगों ने अपनी, जो उनके संतान परमात्मा ने दी थी, परमात्मा की संपत्ति वो न मानकर अपनी संपत्ति मानना शुरू कर दिया संतानों को। और फिर उनको सुविधाएं मिले, जैसे आजकल के लोग भी जो है एसी कमरे चाहिए हमारे बच्चों को तो पढ़ने के लिए। तो उनकी तपस्या का भंग कर दिया, तप हटा दिया और सुख सुविधाएं प्रदान कर दी। वो आज भी चला आ रहा है, वो गलत परंपरा, अंध परंपरा आज भी चली आ रही है। तो संतानें परमात्मा ने दी हैं, परमात्मा का ही उसका उस पर अधिकार है और परमात्मा के वेद के अनुसार ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। समाज जीवन में ऐश्वर्य, विज्ञान की खोजें सामाजिक रूप से होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तप का विधान हर व्यक्ति को अपने लिए भी करना चाहिए और अपनी संतानों को भी गुरुकुलों में भेजकर करना चाहिए। तभी गुरुकुलों में तप होता है। और तप से तप कर जो विद्यार्थी निकलते हैं वो समाज के लिए हितकारी होते हैं, उत्तम लोग निकल कर आते हैं। और जिनको शुरू से ही जो है जीवन व्यसन में रहता है, विद्यार्थी अवस्था से ही आलस्य, प्रमाद, तप जीवन में है ही नहीं, बचपन से ही जो है वो
दवाइयों की लत लग जाती है कि दवाई खा लें, ये बीमारी हुई तो ये दवाई खा लो, वो बीमारी हुई तो वो दवाई खा लो। ऐसी स्थिति जब बचपन से ही रहती है, युवावस्था में ही रहती है, तो फिर उसका क्या होगा? ऐसा वो कैसे व्यक्ति तैयार होंगे उस राष्ट्र में? तो यही सारे विश्व की स्थिति है। तो यही बात यहाँ पर है, इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी विद्या अध्ययन में कम और एक दूसरे मेल फीमेल के आकर्षण में ज्यादा फंसे हुए हैं। आज भी यही स्थिति है। फिर और भी भयंकर स्थिति आज आ गई है। और आगे कहते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो, तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं, तब आपस में विरोध होकर अथवा उनकी उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। तो ऐसा ही ये जो युधिष्ठिर, कुरुवंश इत्यादि ये जो बड़े कुल थे, उसमें ऐसे ही अभिमान हो गया कि हमारे साथ तो भीष्म पितामह है, हमारे साथ तो द्रोण है। अभिमान आ गया, और अभिमान होने के कारण से फिर जो श्री कृष्ण जी जैसे यदुकुल उत्पन्न थे, उन्होंने अर्जुन आदि और उन्हीं में से लोगों की पीठ थपथपा के उन्होंने बाकियों का विनाश किया। तो ऐसा ही समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ हुए। जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्यों को छिन्न भिन्न कर दिया। तो वो महाभारत का उदाहरण था, ये आज का उदाहरण था। इन मुसलमानों ने जो है इतना भयंकर अत्याचार मचाया। तो ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने बहुत उनको हानि पहुंचाई मुसलमानों को। फिर आगे मैत्रेय उपनिषद का एक को लेते हैं। अथ किमेतैर्वा परे अन्ये महाधनुर्धरा चक्र चक्रवातनः केचित् सुद्युम्न भूरिद्युम्नेन्द्र द्युम्न कुवलयाश्व यौवनाश्व वध वध्यश्वा अश्वपति शशबिंदु हरिश्चंद्र अंबरीश ननतु सर्याति ययाति अनरण्याक्ष सेनादयः अथ मरुत्तर नहीं अथ मरुत्त भरत प्रभृतयो राजानः। मरुत भरत प्रभृतयो राजानः। तो यहाँ पर कुछ जो इतिहास है उसको यहाँ पर लिया है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्य कुल में ही हुए थे। अब इनके संतानों का अभाग्योदय होने से राजा भ्रष्ट होकर विदेशियों के पदाक्रांत हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये वाक्य लिखे हैं इतिहास के, उसमें जो राजाओं के नाम गिनाए गए हैं, जैसे यहाँ सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, वृद्ध्याश्व, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अंबरीश, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त और भरत, सार्वभौम, सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं। तो ये पहले के हैं, महाभारत से सब पहले के हैं। वैसे स्वयंभुवादी चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों में लिखे हैं। इनको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। ये बिल्कुल सच्चा इतिहास है। और ये सब ऐसे जो राजा हुए हैं, इन्होंने सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की। तो आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य महाभारत पर्यंत रहा है। प्रश्न, जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वे सत्य है व नहीं? और तोप तथा बंदूक
तोप तथा बंदूक तो उस समय थी व नहीं। उत्तर, यह बात सच्ची है। आग्नेय आदि विद्या जो है वो सच्ची ही कह रहे हैं। ये शास्त्र भी थे क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है। क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? उत्तर, नहीं। ये सब बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों का सिद्ध करते थे, वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। और जो मंत्र अर्थात शब्दमय होता है, उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है, तो मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे। मारने जाए शत्रु को और आप मर रहे। आप इसलिए मंत्र नाम है विचार। मंत्र नाम है विचार का। जैसा राजमंत्री अर्थात राजकर्मों का विचार करने वाला कहता है, वैसा मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। तो जैसे कोई एक लोहे के बाणवा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण व वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे, इसी का नाम आग्नेयास्त्र है। तो ऐसी चीज तो होती है जैसे फास्फोरस वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ता है, ऐसे आजकल के विज्ञान से भी सब सिद्ध है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे। अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसा ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करें। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है कि जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके झट बरसने लग जावे, अग्नि को बुझा देवे। ऐसे ही नागपाश अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, वैसे ही तो ये जो है ऐसी औषधियां भी होती हैं जिनका धुआं अगर लग जाए तो अकड़न शरीर में होनी शुरू, जकड़न शरीर में हो जाती है, वायु प्रकोप हो जाता है एकदम से। तो क्या है, जैसे धनुष टंकार आदि रोग होते हैं जिसको आजकल टिटनस बोलते हैं, इस तरह से अकड़ जाता है शरीर। तो वही पाश हो गया, मतलब उससे व्यक्ति को कुछ करने योग्य नहीं छोड़ा, बंध गया व्यक्ति। ऐसे वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्त अर्थात मूर्छित हो जाए, इसी प्रकार सब शस्त्रास्त्र होते थे। और एक तार से व शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे, उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते हैं। तोप और बंदूक ये नाम अन्य देश भाषा के हैं, संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं। किंतु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं, संस्कृत और भाषा में उसका नाम शतग्नि, और जिसको बंदूक कहते हैं उसका संस्कृत और आर्य भाषा में भुशुंडी कहते हैं। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पढ़कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते। और जितनी विद्या भूगोल में फैली है, यह सब आर्यावर्त देश से मिस्र वालों यूनानी, उनसे रूस और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका और आदि देशों में फैली है। तो क्रम से बता रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे विद्या गई। तो आर्यावर्त देश से पहले मिस्र वालों ने सीखी, फिर यूनान वालों ने सीखी, फिर रूस ने उनसे सीखी, और फिर यूरोप देश वालों ने भी, और फिर अमेरिका तक वो चली गई। ऐसे जो आर्यावर्त देश से ही ये विद्या, वेद की, विज्ञान की विद्या गई है।
अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जब महर्षि दयानंद जी जब तक थे तब तक संस्कृत भाषा यहीं पर विशेष चलती थी, प्रसिद्ध थी। लोग वहां यहाँ संस्कृत में भी व्यवहार करते थे महर्षि दयानंद जी के समय तक। लेकिन उसके बाद में अंग्रेजों के चले जाने के बाद में यहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी बिगड़ी कि उन्होंने संस्कृत को तो सर्वनाश करने की ठान ली और अंग्रेजी को इतना अधिक ऐसा मान लिया कि ये तो अमृत है जैसे। और हर घर में हर व्यक्ति, बच्चे बच्चे को, माताएं अपने बच्चों को अंग्रेजी शुरू से आज भी सिखा रही हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि बाकी देश जो है वो संस्कृत के विषय में इच्छुक हैं, लेकिन यहाँ आप पढ़ने पढ़ाने वाले ही नहीं है। तो वो भी कहाँ से प्राप्त करेंगे? संस्कृत कोई ऐसी ऐसा व्याकरण तो है नहीं सामान्य जैसे अन्य भाषाओं का होता है, उसको तो उसके पठन पाठन के लिए तो बल लगाना पड़ता है। तो जो प्रचार प्रचार यहाँ पर था वैसा और किसी देश में तब तक नहीं था। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि जो महर्षि दयानंद जी सरस्वती की जो उत्तराधिकारिणी संस्थाएं रही हैं वे भी इस पर बहुत अधिक कार्य जितना होना चाहिए था वो नहीं कर पाई। उन्होंने डीएवी आदि के माध्यम से अंग्रेजी को तो विशेष बढ़ावा दे दिया और क्योंकि हवा उधर की तरफ बह रही थी सारे देश में। परंतु गुरुकुलों का बहुत कम स्थापना हुई। एकमात्र महर्षि दयानंद जी के बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे थे जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति, अपने पूरे परिवार को गुरुकुल के लिए समर्पित करके और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। संस्कृत के प्रति वो समर्पित हुए, अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति वो समर्पित हुए। वरना तो केवल हवन कर लेना मात्र, किसी को अपनी संस्कृति मानकर और पठन पाठन, वेद के पठन पाठन की जो विधि महर्षि दयानंद जी ने ग्रंथों में दी है अपने, उस विधि को बिल्कुल तिलांजलि देकर परित्याग करके बिल्कुल और आधुनिक शिक्षा की तरह से सब लोग पढ़ते पढ़ाते रहे। और उसका आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि सारे देश में एक अंग्रेजियत का ही वातावरण, उसी को सब लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। उसके बिना कुछ काम नहीं चल सकता, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। तो ये जो अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में उतना किसी अन्य देश में नहीं है। और महर्षि दयानंद जी की जीवनी पढ़ के देखें, महर्षि दयानंद जी ने एक बार नहीं बहुत बार पाठशालाओं, संस्कृत पाठशालाओं का जिससे कि पठन पाठन चले, अनेक जगहों पे उन्होंने प्रयास किए। परंतु क्योंकि वो उनके जैसे और विद्वान उस स्तर के और आध्यात्मिक रूप से जो सक्षम थे ऐसे नहीं थे, इस कारण से वो कार्य नहीं हो पाया और असमय ही स्वामी जी को और शरीर छोड़ना पड़ा। नहीं तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अगर ये विश्व वाली घटना न होती और अगर जिए होते तो फिर तो ये सुनिश्चित था, फिर नहीं है ये कोई इस प्रकार का कार्यक्रम जो इस तरह का अंग्रेजी का बढ़ावा देने का फिर नहीं होता। उनका तो प्रभाव इतना अधिक था कि वो फिर शिष्य उनके तब तक फिर तैयार हो जाते, वेद का भाष्य पूरा कर लेते। वो भाष्य करने के बाद में फिर वो संस्कृत के विद्वानों को और इत्यादि उसी को बढ़ावा वो देते। परंतु ये दुर्भाग्य ही था एक देश का कि ऋषि जी को विष दे दिया गया और जो एक वेद भाष्य का कार्य था वही पूरा नहीं हो पाया, बाकी तो और क्या होता। फिर आगे कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़े उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है। क्योंकि यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरंडोपि द्रुमायते। अर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षमूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा, वही
उस देश के लिए अधिक है, परंतु आर्यावर्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है। वहां तो आचार्य स्वामी विरजानंद जी जैसे आचार्य रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने महर्षि दयानंद जी जैसे शिष्यों को तैयार किया। ऐसे और भी संस्कृत भाषा के महान विद्वान यहाँ पर उसके बाद में परंपरा विच्छिन्न नहीं हुई, बहुत से विद्वान तैयार हुए उसके बाद में। जो गुरुकुलों की स्थापना फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हुई, तो आज भी ऐसे बहुत सारे विद्वान संस्कृत व्याकरण आदि के हैं। तो अभी भी भारत देश में संस्कृत विद्या के जो गुरुकुल हैं और वो जो प्रयास स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज से शुरू हुआ, और अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले, सब कुछ लगाकर और इस विद्या के प्रचार के लिए समर्पित होने वाले कितने ही महापुरुष, जिनकी जिनकी कोई गणना नहीं, जिनके को लोग नाम जानते नहीं है, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने, जैसे कि स्वामी ओमानंद जी थे, स्वामी सत्यपति जी के गुरु, और ब्रह्म मुनि जी, ऐसे बहुत सारे विद्वान जिन्होंने, कोई जिनकी पूछ नहीं है आज, अंग्रेजी पढ़ने वाले जिनको कोई कुछ समझते नहीं है, ऐसे लोगों ने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। ऐसे लोगों को महापुरुष ही कहना चाहिए। तो वो परंपरा आज भी सुरक्षित रखी है गुरुकुलों में ऐसे महापुरुषों ने। तो यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि मैंने जर्मनी देशवासियों के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले बहुत कम हैं, और मोक्ष मूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्ष मूलर साहब ने इधर उधर आर्यावर्तीय लोगों की हुई टीका देखकर कुछ कुछ यथा तथा लिखा है, जैसा कि किंचन्ति ब्रग्नवरुचम चरंतम परिम तस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवी। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है। इससे तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है, परंतु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है, सो मेरी बनाई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए, उसमें इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है। इतने से जान लीजिए कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं, वे सब आर्यावर्त देश ही से प्रचारित हुए हैं। देखो, गोलड सुटकर साहब पेरिस तथा फ्रांस देश निवासी अपनी बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है, और सब विद्या तथा मत इस देश से फैले हैं, और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश में कीजिए। लिखते हैं कि उस ग्रंथ में लिखते हैं उस ग्रंथ में देख लो। तथा दारा शिकोह बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के भाषांतर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी, परंतु मेरे मन का संदेह छूटकर आनंद न हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना तब निसंदेह होकर मुझको बड़ा आनंद हुआ है। देखो, काशी के मान मंदिर में शिशुमार चक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं हो रही है, तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अब तक भी खगोल का बहुत सा वृत्तांत विदित होता है। जो सवाई जयपुराधीश उसकी संभाल और टूटे फूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा दाराशिकों ने लिखा होगा। परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दिशा में नहीं आया है। और ये तो ऋषि दयानंद अपने समय की बात लिख रहे हैं, और अब तो भयंकर स्थिति है, और भी ज्यादा पतन की स्थिति हो गई है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। एक रामायण काल था जब भाई ने भाई के लिए वन को जाना चुना, दूसरे भाई ने राज्य सत्ता को स्पर्श नहीं किया, अपने बड़े भाई की खड़ाऊं
रखकर पूरे राज्य को संभाला, स्वयं भूमि पर शयन किया। ये आदर्श था। और महाभारत में क्या हुआ? न्याय के लिए भाई को मारना पड़ा। केवल भाई भाई को नहीं, पितामह को मारना पड़ा। तो ये जब स्थिति है, तो ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है महाभारत की। हम लोग जो सोचते हैं कि महाभारत में जो है न्याय की विजय हुई, परंतु वो कोई आदर्श स्थिति नहीं थी। उसकी आदर्श स्थिति तब होती जब किसी भी प्रकार से जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको समझा बुझाकर सत्य के मार्ग पे ले आया जाता, अलग अलग। और वहां से उनकी जो, जिसके कारण से अपना बंधन समझ रहे थे, वो बंधन, जैसे भीष्म पितामह थे तो अपने वचन का बंधन मान रहे थे, उनके वचन को उनको समझा करके आपका वचन महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण है, विद्या अधिक महत्वपूर्ण है। इस बात को यदि समझाकर उनकी प्रतिज्ञा को तोड़वाकर और दुर्योधन को वो आंखें एक बार दिखा देते, तो दुर्योधन की क्या मजाल थी कि वो जिद कर जाता। तो ये कार्य होना चाहिए था, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। पर हुआ क्या? भाई ने भाई को, पितामह को, आपस में सबने सबको मारा। यही बात महर्षि दयानंद जी यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि जब भाई भाई को मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह। तो जो मूल कारण है उस पर कार्य होना चाहिए था, उसको एक बार समाप्त कर देते, भले ही हत्या कर देते दुर्योधन की अलग से जाके, फिर जो होता सो देखा जाता वाली बात थी ना, कि भाई फिर समझाते रहते अपना, जो मुख्य कारण था जिद का वही समाप्त करते इत्यादि। बहुत से उपाय हो सकते थे, पर जैसा भी उस समय लोगों ने समझा, उस समय जो उपस्थित थे और हुआ, परंतु वो हुआ बड़ा विनाश। उसने ही सारे आर्यावर्त देश की आज ये स्थिति कर दी। इस बात को महर्षि दयानंद जी यहाँ समझते हैं और समझकर इस बात को लिखते हैं, और यहाँ पर उनके हृदय का कष्ट ये प्रकट हो रहा है कि परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया। अब तक भी पूर्व दशा में नहीं आया, तो बल्कि महर्षि दयानंद तो कितना प्रयास कर रहे थे कि उसको अच्छे से सब लोग एक मत में आ जाएं। शास्त्रार्थ कितने किए महर्षि दयानंद जी, जीवन पढ़ के देखें। लोगों को कितना समझाया बुझाया, लोगों को जो विरुद्ध थे उनको क्षमा भी कितना किया, परंतु बस जो स्थिति, उसके लिए क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब भाई भाई को मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। तो ये जो महर्षि जी ने बात लिखी है, इससे बहुत बड़ा संदेश मिलता है, निकलता है, और उसको इतिहास की दृष्टि से अपने लोगों को समझना चाहिए। हम लोग कई बार महाभारत के युद्ध को आदर्श मान लेते हैं, समझ लेते हैं। वो आदर्श नहीं है, आदर्श है श्री राम। भरत आदर्श है हमारे देश के, वो मुख्य आदर्श है। तो इस चीज को अपने लोगों को समझना चाहिए। और अभी हम विराम करते हैं और आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।